इस वक्त मैं अंजलि के घर के बाहर मौजूद हूं और यहाँ पर तकरीबन 10:40 पर एक कांस्टेबल उनके घर आता है और एक लेडी कांस्टेबल बाहर खड़ी थी और वो अंजलि निधि को बुलाता है और अपने साथ लेके बाहर की तरफ जाता है। उसके बाद फिर दोनों कांस्टेबल लेडी और जेंट्स निधि को अपने साथ लेकर के निकल जाते हैं। ये तकरीबन 10:40 की बात है जब पुलिस की यहाँ पर पहुंची थी और 5 मिनट में ही यानी 10:45 तक वो लेके चले गए। देखिए दरअसल पुलिस ने पहले ही क्लियर किया था कि जब पुलिस ट्रेस करते हुए निधि के पास आई थी, निधि पुलिस के पास नहीं पहुंची थी और उसके बाद निधि ने कहा था कि पुलिस ने कहा था कि निधि एक इम्पोर्टेंट आई विटनेस है क्योंकि निधि उस वक्त अंजलि के साथ मौजूद थी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठ रहे थे कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि 36 घंटों तक जब तक पुलिस निधि को ढूंढ के उस तक नहीं पहुंची तब तक निधि ने किसी को भी जानकारी नहीं दी, पुलिस से भी संपर्क करने की कोशिश नहीं की और न ही किसी से बात की। ठीक है, अरविंद ओझा भी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके अपडेट के साथ। अरविंद, क्योंकि पहले भी निधि से पूछताछ हुई थी और निधि का कहना था कि पहले वो डर के मारे सामने नहीं आई, लेकिन बाद में पुलिस के बयान उसने सब दे दिया कि क्या हुआ। अब निधि को ले जाना वो क्यों एक अहम मोड़ पर अब ये नजर आ रहा है, क्योंकि परिवार वाले कह रहे हैं कि उन्हीं धाराओं में इस पर भी केस दर्ज होना चाहिए, तो क्या इस एंगल से आगे जांच हो रही है? नहीं, फिलहाल की अगर बात करें अब तक की इस केस में निधि एक आई विटनेस है और आपको ये बताता चलूं कि दिल्ली पुलिस ने मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान निधि का दर्ज करवा लिया है। तो फिलहाल वो आई विटनेस है। दिल्ली पुलिस सूत्रों का कहना है कि कुछ चीजें वेरीफाई करनी है, इस वजह से निधि को लेकर पुलिस गई है। साथ ही साथ अब निधि को प्रोटेक्शन देना वो भी दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी है, क्योंकि इस पूरे केस में वही एकमात्र आई विटनेस है जिसके आधार पर ये केस पूरी तरह से टिका हुआ है। और कल दिल्ली पुलिस ने बकायदा ये क्लियर कर दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये अब तक की जो तफ्तीश है उसके मुताबिक 304 का केस है, नंबर 1। नंबर 2, निधि की कॉल डिटेल खंगाली गई, सीडीआर खंगाला गया और साथ ही साथ जो आरोपी है उनका सीडीआर खंगाला गया था, जिसमें अब तक निधि आरोपियों को पहले से जानती थी ये एस्टेब्लिश नहीं हुआ है। साथ ही साथ पीड़िता जो आरोपी को पहले से जानती थी ये भी अब तक एस्टेब्लिश नहीं हुआ है। क्योंकि वो आई विटनेस है, लिहाजा कुछ चीजें वेरीफाई करने के लिए निधि को लेकर पुलिस गई है।